आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन लिखा हूँ कि किसी एपी में पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है और एन टर्म 62 है, एन टर्म का सम 210 है, तो हमें एन एंड डी को निकालना है। तो चूंकि ए एन इज इक्वल टू an since an is equal to a plus n minus 1 into d होता है, तो an की वैल्यू 62 दिया हुआ है और a की वैल्यू 8 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 62 माइनस 8 is equal to n minus 1 into d, or n minus 1 into d is equal to n minus 1 into d is equal to 54। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि Sn is equal to 210, Sn is equal to 210। अब Sn का फार्मूला होता है R n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a की जगह पर कितना, चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो n अपॉन 2 और इन ब्रैकेट a की वैल्यू 8 है, 2a 16 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 यहाँ पर आई हुई है, तो 54 लिख दिया, इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 210 इंटू 2, 210 इंटू 2 और इंटू इन दोनों का सम 6 4 10 5 70 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 7 त्रिका 21 और 3 दूना 6, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें n और d की वैल्यू निकालनी थी, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यह n इज इक्वल टू 6 हम इसमें रख देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 में, तो हेंस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 1, तो n की जगह पर 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, और 5d इज इक्वल टू 54, और d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। तो हमें n और d की वैल्यू निकालनी थी, ये दोनों निकल गई। हेंस वी हैव n is equal to 6 and d is equal to 54 upon 5। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में है an की वैल्यू 4 दिया हुआ है और d की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 4 दिया है, 4 इज इक्वल टू a नहीं दिया हुआ है, और प्लस n माइनस 1
और इंटू डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n-2। आर यह 2 इधर आ जाएगा तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 आ गया। आर a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a की वैल्यू 6 माइनस 2n आ गई। अब इसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि Sn इज इक्वल टू -14। तो Sn इज इक्वल टू -14। अब Sn का हम फार्मूला लिख देंगे। तो Sn की वैल्यू हो जाती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें a इज इक्वल टू -14 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं n/2 और a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। तो 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 दिया हुआ इज इक्वल टू -14। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 12 माइनस 4n 2 छक्के 12 -4n प्लस 2n-2 इज इक्वल टू -14। अब इसे हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में ये 12 माइनस 2 10 हो जाएगा और उसके बाद से -2n इज इक्वल टू -14। आर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और n से इसमें, तो 10n-2n² 10n-2n² इज इक्वल टू -28। अब इसे हम लिख सकते हैं 2n² -10n -28 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 2 से और डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे तो फैक्टर करने के बाद आ जाएगा ये। इसको हम लिख सकते हैं n² -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। और n कॉमन ले लिया तो n-7 यहाँ से आ गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो n-7 आ गया इज इक्वल टू 0। अब n-7 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा तो n-7 और दूसरे ब्रैकेट में n+2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से n की वैल्यू आ गई। हेंस n इज इक्वल टू 7n-2। हेंस n is equal to 7 because n cannot be negative,
तो इसमें हमें n निकालना था और a निकालना था। अब यह n की वैल्यू हम a इक्वल टू 6 माइनस 2n में रख देंगे। हैंस a इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 और n की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। तो इक्वल टू 7 दूना 14 माइनस 8 हो जाएगा। 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 8। तो हेंस वी हैव n इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू माइनस 8। अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे, तीसरा क्वेश्चन इसका। तो तीसरे क्वेश्चन में a इक्वल टू 3 दिया हुआ है और n इक्वल टू 8 दिया हुआ है और s इक्वल टू 192 दिया हुआ है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कि s इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे Sn। तो Sn की वैल्यू, s की वैल्यू ऐसे दिया हुआ, Sn भी कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में s दिया हो तो इसलिए s लिखे हैं। s की वैल्यू 192 दिया हुआ है इज इक्वल टू n अपॉन 2 और e की है n की जगह पर भी दिया हुआ 8, n की जगह पर 8 दिया हुआ है। फिर से थोड़ा सा सब लिख देते हैं। s की वैल्यू 192 है और n की वैल्यू 8 अपॉन 8 हो गया और a की वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू 8 दिया ही है, 8 माइनस 1 इंटू d निकालना है, d ऐसे ही रहेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं r, ये 192 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 4 हो गया और उसके बाद यह 6 प्लस 7d r 192 अपॉन 4, 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d r, ये 4 से काट देंगे तो 4 1 जा 4 और 4 चौका 16, 3 19 और 4 बटे 32 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं r 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6। तो 48 माइनस 6 की जो वैल्यू हो जाएगी वह 42 हो जाएगा। तो इसलिए d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। तो हेंस वी हैव d इज इक्वल टू 6। अब हमें चौथा पार्ट करना है। तो चौथे पार्ट में L दिया हुआ है, L मीन्स लास्ट टर्म और S दिया हुआ 144। तो हमें और N की वैल्यू भी 9 दी हुई है, N की वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस L। हमें इसमें A की वैल्यू निकालनी है। तो S की वैल्यू दिया हुआ 144 R 144 इज इक्वल टू N की वैल्यू 9 है, 9 अपॉन 2 A निकालना है और L की वैल्यू दिया हुआ है 28। अब इसे हम लिख सकते हैं R 144, ये 9 नीचे आ जाएगा, इंटू 2 अपॉन
9, तो 9 से इसको हम काट देंगे, 9 1 जा 9 और 9 16 जा, दिस इज इक्वल टू a प्लस 28, तो आर 16 दूना 32, 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, और a is equal to 32 minus 28, which is equal to 4. So hence we have a is equal to 4. ये फार्मूला लगाया, s की वैल्यू 144 दिया हुआ है और n की वैल्यू 9 दिया हुआ है और a बस सही रहेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। l लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू 28 दिया हुआ है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, इसको काट दिया, 9 1 जा 9, 9 16 जा 154, तो हो गया 128 इज इक्वल टू 16 2 जा 32, तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4, तो इस तरह से a की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह से हमने ये चारों पार्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।